भगवान की बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन हमें पुराणों में बहुत ही मिलता है। वैसे ही एक बाल्यकाल की लीला की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। एक समय भगवान श्री कृष्ण रामेश्वर कुंड के उत्तरी तट पर गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर श्री राधिका के साथ हास परिहास कर रहे थे। उस समय इनकी रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम कर किलकारियां भर रहे थे। बहुत से बंदर कुंड के दक्षिण तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उनके चरणों के समीप पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। गोपियां भी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गई थीं। वे भी भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी थीं कि श्री रामचंद्र जी ने भी बंदरों की सहायता ली थी। उस समय ललिता ने कहा, हमने सुना है कि महापराक्रमी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया था, लेकिन आज तो हम साक्षात रूप में बंदरों को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रही हैं। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गर्व करते हुए कहा, ललिता तुम जानती हो, नहीं त्रेता युग में श्री राम था और मैं ही राम रूप में सारी लीलाएं भी कर रहा था। ललिता श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का प्रशंसा करती हुई बोली कि तुम झूठे हो, तुम श्री राम नहीं हो सकते, तुम्हारे लिए कदापि वैसी वीरता संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या? लेकिन मैं ही राम रूप धारण कर जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया और वहाँ के अत्याचारी दैत्यों का विनाश भी किया था। फिर सीता के वियोग में वन वन भटका, बंदरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी का विध्वंस भी किया था। मैं इस समय गोपालन के द्वारा बंसी धारण कर गोचरण करते हुए वन वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूँ। पहले मेरे राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, लेकिन अब मेरे मधुर वेणुनाद से सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। ललिता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल कोरी बातों से ही विश्वास नहीं कर सकते। यदि तुम श्री राम हो तो कुछ पराक्रम दिखा सको तो हम विश्वास कर सकती हैं। श्री रामचंद्र जी 100 योजन समुद्र को भालू कपियों के द्वारा बंधवा कर सारी सेना के साथ उस पार गए थे। आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बंधवा दो तो हम विश्वास कर सकती हैं। ललिता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वेणु ध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें प्रस्तर शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने का आदेश भी दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़ी उत्सुकता के साथ दूर दूर स्थानों से पत्थरों को लाकर सेतु निर्माण में लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उन बंदरों के द्वारा लाए हुए उन पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण भी किया। सेतु के शुरू में सरोवर की उत्तर दिशा में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने रामेश्वर महादेव की स्थापना भी की थी।